हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की दोनों टाइप की डेफिनेशंस को इक्विवेलेंट प्रूव किया था। तो ये वाले लेक्चर के अंदर अब हम चलते हैं अपनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर और फिर देखते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और किस किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन कब बोलेंगे हम किसी भी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स को? इफ aij इज इक्वल टू माइनस aj का कॉन्जुगेट फॉर ऑल i एंड j। तो सारे i और j के लिए मतलब मैट्रिक्स i और j 1 से लेकर n तक वैरी कर रहे हैं, मतलब ऐसे आएंगे ना 1 1 a1 2 एंड सो ऑन a1 n। अगर हम मैट्रिक्स a को लिखें तो ये a21 a22 a2n एंड सो ऑन यहाँ तक an1 an2 ann। ठीक है, तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो सारे 1 से लेकर n तक सारे i और j इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि aij है ना वो माइनस के aj की कॉन्जुगेट के इक्वल हो। मतलब कि जैसे अगर मान लो कुछ यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी i और j की, कुछ स्पेशल वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे यहाँ पर हमने ये वाला लिया 1 2, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर 1 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा a12 इज इक्वल टू माइनस के a21 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसे अगर हम a1n लिखेंगे तो माइनस के an1 का कॉन्जुगेट। ये सारे एलिमेंट्स के लिए है ना, सारे 1 और जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होगा। यहाँ से ये वाला एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। ऐसे ही अगर जब हम यहाँ पर i और j को इक्वल रख देंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? वो वाले डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा ai इज इक्वल टू माइनस के ai का कॉन्जुगेट। ये कुछ ऐसा आइडिया है। बाकी अब हम इसको आगे देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर क्या स्पेशल टाइप की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसको एक बार ओपन करके देख लिया लिख के, ताकि हमें एक बार आराम से पिक्चर क्लियर हो जाए अपने माइंड के अंदर कि ऐसे ऐसे लिखते हैं और फिर ये वाली कंडीशन होती है। तो हम बोलते हैं कि हमारी मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ने ये कंडीशन फेल कर दी ना कि aij और माइनस aj का कॉन्जुगेट अगर इक्वल नहीं है, अगर जैसे ये फॉर ऑल है ना, तो अगर ऐसा आ गया ना देयर एग्जिस्ट सच एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट हम एग्जांपल देखेंगे ऐसे, तो अगर एक भी एलिमेंट ने फेल कर दी तो तब हम नहीं बोलेंगे कि हमारी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाली मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हमने क्लेम किया है कि ये मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब तक हमने सेकंड डेफिनेशन तो देखी है, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे इसके एलिमेंट लिस्ट करेंगे। पहले a11 कितना है 3 आयोटा, a12 कितना है ये वाला 3 आयोटा प्लस 5, a21 कितना है 3 आयोटा माइनस के 5 और a22 कितना है 0। अब देखो हमें चेक करना है aij इज इक्वल टू माइनस के aj का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर तो i और j हमारे 1 से लेकर 2 तक ही वेरी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम यहाँ पर 1 1 पुट करें तो यहाँ से क्या बनेगा a11 इज इक्वल टू माइनस के a11 का कॉन्जुगेट फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब ये वाली चीज चेक करनी है हमें। जैसे ये वाला एलिमेंट है a11, इसकी वैल्यू ये है और ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब हम अगर यहाँ से लिखें कि a11 का कॉन्जुगेट, अब ये वाला एलिमेंट है इसके कॉन्जुगेट का मतलब है माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। और फिर हमें देखना है माइनस के a11 का कॉन्जुगेट, इसके आगे माइनस का साइन भी लगाना है। तो इसके आगे जब माइनस का साइन लगेगा तो माइनस के 3 आयोटा इसका माइनस होकर प्लस के 3 आयोटा हो जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, माइनस के a11 के कॉन्जुगेट की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू देखो 3 आयोटा ये किसके इक्वल है, a11 की वैल्यू के इक्वल है, a11 की वैल्यू के इक्वल है। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि a11 है वो माइनस a11 की कॉन्जुगेट के इक्वल है। मतलब कि जो 1 1 वाला एलिमेंट है ना उसने तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ये वाली।
ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट है A12 वाला, A12 वाला देखो, अब जब हम ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला A12 हमने यहाँ पर लिखा था, तो अब A12 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग A12 है ना वो माइनस के A21 के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो A21 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब A21 कितना है, देखो यहाँ पर A21 है ये वाला एलिमेंट 3 आयोटा माइनस 5 के इक्वल है A21, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसका नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। A21 का कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चाहिए, ये 3 आयोटा है, इसका क्या आ जाएगा माइनस के 3 आयोटा माइनस 5, ये आ गया A21 के कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब हमें इसका नेगेटिव लेना है, माइनस ऑफ A21 का कॉन्जुगेट, इस वाले एलिमेंट के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, तो नेगेटिव लगेगा तो ये माइनस 3 आयोटा माइनस 5, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 5। तो माइनस A21 का कॉन्जुगेट है ना, माइनस ऑफ A21 कॉन्जुगेट, वो 3 आयोटा प्लस 5 के इक्वल आ गया। यही किसकी वैल्यू, A12 की वैल्यू है ना, इज इक्वल टू A12। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि A12 की वैल्यू माइनस के A21 के कॉन्जुगेट की इक्वल आई। ये वाले एलिमेंट ने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब ये वाला एलिमेंट देखोगे, ये A21, यहाँ पर ये A21 वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पर A21 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा माइनस के A, अगर I को 2 पुट किया और J को 1 पुट किया है तो यहाँ पर 2 और 1, तो J कितना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हुआ है ना, तो ये 1 2 हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए ना ये वाली चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाला A21 इज इक्वल टू माइनस के A12 का कॉन्जुगेट। अब देखो ये ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ना हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी है, इस वाले एलिमेंट के लिए यहाँ पर A12 है ना वो माइनस के A21 के कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इस नीचे वाले की ना हमें या तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से A21 की वैल्यू ये वाली है और A12 की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर और नेगेटिव साइन लगाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, यही जो हमने प्रूव किया ना इसी को एक बार बाय स्टार, ये स्टार वाली इक्वेशन है ना, इसी को देखो दोबारा से, यहाँ पर है ना ये वाला एलिमेंट है A12 को हमने प्रूव किया था माइनस के A21 के कॉन्जुगेट के इक्वल। अगर हम दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें इस वाली स्टार इक्वेशन के अंदर, तो ये बनेगा A12 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा A12 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब हमें पता है ये A21 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट को फिर से कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जो जेड होता है ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट को फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर से वो जेड के इक्वल आ जाता है। तो ये वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के A21 लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये वाली चीज़ है यहाँ से A12 ये वाला साइन अगर माइनस इसके साथ ले आए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ A12 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A21। देखो ये वाली चीज़ है ना जो हमने लिखनी थी A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12 का कॉन्जुगेट, यही वाली चीज़ आ गई इस इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि हमने ऊपर वाले के लिए ये चीज़ वेरीफाई करा के दिखा दी थी। तो मर्जी है आपकी, या तो आप इसको ये ऐसे ही करके देख सकते हैं जैसे हमने इसमें दोनों साइड की वैल्यू निकाल कर चेक किया था, या फिर ये ऊपर वाली, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट के बीच में ही तो कंडीशन थी ये वाली, तो इस वजह से आप यहाँ से भी दोबारा से कॉन्जुगेट लेके स्टार वाली इक्वेशन का तब भी इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब A21 वाले एलिमेंट ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। अब ये वाला एलिमेंट बच गया A22 वाला एलिमेंट वाला एलिमेंट है उसके लिए चेक कर लेंगे। तो A22 वाला एलिमेंट देखो, A22 के लिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये I और J की दोनों की वैल्यू 2 हो जाएंगी, है ना। तो ये A2 यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस के A22 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू है 0 और माइनस ऑफ A22 के कॉन्जुगेट की वैल्यू, मतलब कि 0 के कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब हमें बताइए प्योरली रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और माइनस लगाएंगे तो भी 0 0 ही रहेगा, तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब इसके लिए भी ट्रू है। तो ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाली चीज़ ट्रू हो गई कि जो AIJ है ना वो माइनस के AJI के कॉन्जुगेट के इक्वल है फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to 2 है। यहाँ पर n की वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स है इसके लिए, तो इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स जो A है ना वो क्या है, इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो B वाली मैट्रिक्स है, B वाली मैट्रिक्स में
ये वाली दे रखी है। देखो अब हमने जैसे ये हर एक एलिमेंट को उठा के चेक किया, ये जो मैट्रिक्स है ना, ए के सारे एलिमेंट्स को उठाकर तब हमने चेक किया ये वाली कंडीशन। तो अब ये तो 2 क्रॉस 2 की थी, अब ये 3 क्रॉस 3 की है, क्या पता आगे 4 क्रॉस 4 की और या फिर और भी बड़े ऑर्डर की दे दे। तो हम एक बार ना अपनी डेफिनेशन को थोड़ा ओपन करके इसको जनरलाइज करते हैं, ध्यान से इस डेफिनेशन को एक बार ओपन करके देखते हैं। हमें इस डेफिनेशन से कुछ और क्लैरिटी मिलेगी खोल के देखने से, जिससे हमें चेक करना आसान हो जाएगा कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है ना, हम इसको स्क्यू हर्मिशन चेक करेंगे तो हमें कुछ साइन मिल जाएगा, जिसकी वजह कुछ मतलब हमें स्पेशल हिंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है। जैसे ये वाला जो AIJ हमने लिखा है, क्योंकि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेकर चले हैं n क्रॉस n की, तो जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना उसकी मतलब की मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमें दिख भी रही है कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज हैं। तो हम जैसे जो तो इसका मतलब हर एक AIJ है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कुछ ना कुछ। तो AIJ है वो माइनस के AGI के कॉन्जुगेट के इक्वल है फॉर ऑल एंड INJ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है AIJ, ठीक है। तो मतलब ये ith रो और jth पोजीशन के ऊपर है ये वाला एलिमेंट, और ये जो jth रो और ith पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। ये वाली चीज बोल रखी है। तो हमने क्या कर लिया, जो AIJ अपना एलिमेंट है उसको कोई भी आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, इसको मान लो P प्लस आयोटा Q, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स की एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसी टाइप की होंगी हर एक AIJ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये P प्लस आयोटा Q, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में ऐसे ही होता है कि ये P और Q है वो रियल नंबर होते हैं दोनों, ठीक है। और P प्लस आयोटा Q के फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं हम इस मैट्रिक्स को, तो सॉरी एलिमेंट को। तो अब जो ये है AIJ, अगर हम ये करेंगे ये वाला एलिमेंट है, अगर अब ये वाली चीज देखो, अगर हम यहाँ पर I और J को इक्वल पुट कर देंगे, I और J को इक्वल पुट करने का मतलब है जैसे A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट्स, A11, A22, A33, ANN, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर I और J को इक्वल पुट कर दे तो यहाँ से बनेगा AII इज इक्वल टू माइनस के AII का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अब ये वाला एलिमेंट हमने AII को कोई भी P प्लस आयोटा Q मान लिया, ठीक है, जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो यहाँ से अब ये कंडीशन हमें मिल गई डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कि AII है ना वो माइनस के AII के कॉन्जुगेट के, मतलब ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये खुद के कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो जो ये हमने लिखा है ना AII का मतलब है P प्लस आयोटा Q। अब AII का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, AII का कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा इस एलिमेंट के कॉन्जुगेट के, ये कितना हो जाएगा P माइनस आयोटा Q हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, अगर P पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव, यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, और अगर P नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव होकर प्लस बन जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका इस वाला कॉन्जुगेट हमने ले लिया, अब नेगेटिव साइन लेना है, तो AII के कॉन्जुगेट का नेगेटिव मतलब इस वाले एलिमेंट का नेगेटिव, इस वाले एलिमेंट का नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस P प्लस के आयोटा Q, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि AII एलिमेंट है ना वो अब इसके इक्वल हो जाए, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ना P प्लस आयोटा Q, ये ही वैल्यू तो है इसकी AII की, और वो माइनस AII की कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है इसके इक्वल हो जाए। तो अगर इसके इक्वल हो जाए तो माइनस के P प्लस के आयोटा Q इसके इक्वल हो जाए। अब ये इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ से, तो यहाँ से देखो आयोटा Q ये तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब भी कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या आ गया P इज इक्वल टू माइनस P, तो इसको हम लिख सकते हैं 2P इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब P 0 है, और P 0 होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर P 0 पुट करेंगे, ये I वाला डायगोनल वाला एलिमेंट था हमारी मैट्रिक्स का, तो उस डायगोनल वाले वो डायगोनल वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके अंदर P 0 आ गया, मतलब P क्या है उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट 0 आ गया, रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब जो हमारा ये I वाला एलिमेंट है ना, और ये सारे देखो ये सारे I और J के लिए ट्रू थी ये वाली चीज,
तो ये वाली चीज किस जो ए आई आई एलिमेंट है ना वो किसके इक्वल आ गया, कुछ आयोटा क्यू टाइप का आ गया जहाँ पर क्यू कोई भी रियल नंबर है, ये वाली चीज आ गई। तो इसका मतलब, और ये रिप्रेजेंट फॉर ऑल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब कि जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो इस टाइप के होते हैं आयोटा क्यू जहाँ पर क्यू रियल नंबर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है ना, तो ये नंबर क्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्यू है ना वो कोई भी रियल नंबर है, अब क्यू है वो या तो 0 हो सकता है या फिर क्यू नॉन 0 भी हो सकता है, 2 केसेस आ गए। अगर क्यू 0 हो गया तो ये जो ए आई आई है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा पूरा। और अगर Q नॉन 0 है तो ये जो ए आई आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा Q, और जहाँ पर Q नॉन 0 है तो ये वाला तो क्या बन गया, हमने ये वाली डेफिनेशन, ये वाली चीज है ना पहले देखी थी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही, स्टार्टिंग में जो थ्योरी थी उसके अंदर की, अगर जो रियल पार्ट 0 हो जाता है ना, अगर P वाला 0 हो जाता है तो इस टाइप के नंबर को हम प्योरली इमेजनरी बोलते हैं, अगर ये Q नॉन 0 है तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये Q वाला 0 बन गया तो ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये ए आई आई सारे 1 से n के लिए जो है, मतलब सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनके लिए 2 ही चॉइस आई, या तो वो 0 हो सकते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक स्पेशल नोट मिल गया कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इसको नोट डाउन करते हैं, नोट डायगोनल एंट्रीज of a skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary, ठीक है। ये वाली चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें हेल्प करेगी हमारी मैट्रिक्स को चेक करने में कि वो हमारी स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। या तो डायगोनल एंट्री 0 हो सकती है और या प्योरली इमेजनरी हो सकती है। अगर रियल हुई ना तो रियल में सिर्फ एक ही केस है कि वो 0 हो सकती है डायगोनल एंट्रीज, और अगर रियल नहीं हुई तो फिर यही केस है कि प्योरली इमेजनरी होगी। जैसे देखो ये वाली एग्जांपल देखो, ये डायगोनल एंट्री, ये वाली डायगोनल एंट्री 0 है, ये वाली डायगोनल एंट्री प्योरली इमेजनरी है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। अब ये वाले मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये वाली प्योरली इमेजनरी है, ये 0 है, ये प्योरली इमेजनरी है, तो 0 या प्योरली इमेजनरी ही हो सकती है डायगोनल एंट्रीज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कुछ कि जैसे 1 आ गया डायगोनल के ऊपर 2 आ गया, ऐसा कुछ -7 आ गया, ऐसी कुछ प्योरली रियल जो एंट्री है ना वो नहीं हो सकती, और रियल में नॉन 0 नहीं हो सकती, 0 तो हो सकती है रियल के अंदर भी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे रखे हो, हमें ये चेक करना हो कि भाई चेक करो ये स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है, तो एक बार उसकी डायगोनल एंट्रीज के ऊपर नजर मार लो कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना अगर 0 या प्योरली इमेजनरी से दे रखी है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि बाकी ये वाले एलिमेंट्स है ना इनके लिए हम ये वाली कंडीशन चेक कर ले जो डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट है, ठीक है। और अगर यहीं से हमारा काम चल जाए, मान लो यही मैट्रिक्स है ना, कुछ बी वाली मैट्रिक्स ऐसे दे रखी हो, यहाँ पर डायगोनल के ऊपर ना यहाँ पर -4 आइटा की जगह पर मान लो -4 दे रखा है और बाकी एंट्रीज जो भी है, तो हम यहाँ से देखकर बता देंगे कि ये तो -4 है, तो ये तो क्या है, नॉन 0 रियल नंबर है, तो कोई नॉन 0 रियल नंबर तो डायगोनल एंट्री बन ही नहीं सकता स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो यहीं से हम क्रॉस कर देंगे कि ये वाली मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू हर्मिशियन नहीं हो सकती। तो कई बार जो हमारी डेफिनेशंस है ना उनमें कुछ ऐसे हमें पॉइंटर्स मिल जाते हैं जो जिनको हम बिल्कुल अगर अपनी डेफिनेशन कोई ओपन करके अच्छे से पढ़ें तो फिर हमें उससे हमें मिल जाएगा आराम से देख के कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, और उसकी हद से हम नेग्लेक्ट जरूर कर सकते हैं। कुछ जो ऑप्शंस है ना उनको मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कुछ ऑप्शंस को हम वहीं से क्रॉस कर सकते हैं कि भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये वाली आई थिंक ये वाली डेफिनेशन है अब, और इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो अब इसके बाद देखो सेकंड वाली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वाली डेफिनेशन है इसके अंदर क्या दिया है, बस हो गया। सेकंड डेफिनेशन भी है ना वो जल्दी से हो जाएगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ए n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ a थीटा इज इक्वल टू, ये लिख रखा है a
ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए थीटा माइनस ए के इक्वल है तो अब ए थीटा है ना, ए थीटा क्या होता है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ये वाली है सेकेंड डेफिनेशन। जैसे इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर देख लो, जो हमने ये वाली मैट्रिक्स ले रखी है ना, इनके अंदर ये वाली ए वाली मैट्रिक्स, फिर से लिखते हैं इसको, ये वाली मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स 3 आयोटा 3 आयोटा प्लस 5 3 आयोटा माइनस 5 0। ठीक है, हमें ये वाली चीज बोलिए कि स्क्यू हर्मिशियन कब होगी, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आते हैं। ठीक है, इसका ए मैट्रिक्स है, इसका ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा वो होती है ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ए का कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले। ए का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आएगा, इन सारी एंट्रीज का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो माइनस की 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 5। अब ये याद हो गया, अगर हमने बहुत बार कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 5 0, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर था। तो अब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और निकालना है। ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का मतलब है रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज कर देंगे। तो ये वाली रो है, इसका फर्स्ट कॉलम आ जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 5, और ये वाली सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 5 0। ये ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू, या फिर हाँ ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू है, इसी को हम ए थीटा लिखते हैं। तो ये ए थीटा की वैल्यू है। अब माइनस ए की वैल्यू निकालो, जो ये वाली मैट्रिक्स ए है, तो माइनस ए यहीं से निकाल लेते हैं। माइनस ए क्या हो जाएगा, सारी एंट्रीज में नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो माइनस 3 आयोटा, और ये वाली एंट्री इसके साथ माइनस लगेगा तो ये माइनस 3 आयोटा माइनस 5 हो जाएगी। इसके साथ माइनस लगेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 0 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखो माइनस ए की वैल्यू और ए थीटा की वैल्यू देखो, ए इस इनकी एंट्रीज को कंपेयर करो, माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 0, सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर है किसकी, ए थीटा और माइनस ए की। दैट मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये वाली जो गिवन मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर सेकंड। डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और डेफिनेशन सेकंड के अकॉर्डिंग भी ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स बी के लिए देख सकते हैं कि जो बी थीटा होगा वो माइनस बी के इक्वल आएगा। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए जैसे देखा है ना, वैसे ही आप बी वाली मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन एक बार चेक करके देख सकते हैं। ये वाली बी वाली मैट्रिक्स में ना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस वाले लेक्चर के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये दोनों डेफिनेशन होती हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट, और दूसरी वाली की ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।